So how are you all? आप कैसे? तो बढ़िया, थैंक यू। कुछ फेमिलियर फेसेस हैं और कुछ अनफेमिलियर फेसेस हैं। So today we are having talk on the second चक्र, स्वादिष्ठान। आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? थोड़ी इको आ रही है ना, तो कम करो। So basically this is the second चक्र located 2 inches below the navel। ये चक्र जो है वो आपके बॉडी के क्या क्या पार्ट्स को गवर्न करता है? ये आपके बॉडी के इंटेस्टाइन को गवर्न करता है, किडनीज है, ब्लैडर है, सेक्सुअल सिस्टम है, एंड द एंटायर मस्कुलर सिस्टम इज इन कंट्रोल ऑफ द स्वादिष्ठान चक्र। आज आपको कोई भी फिजिकल हेल्थ इशू हुई रिलेटेड टू बॉडी पेन, related to kidneys, related to bladder, related to sexuality, or you have got a lower back pain, understand that the Swadhisthana chakra is blocked. And what is the meaning of Swadhisthana? इसको मीनिंग समझेंगे तो ये है स्वा का स्थान। अरे ये तो हमारा स्थान है, ये तो वो स्थान है जहां पर हम बसते हैं। So isn't it a very interesting chakra to go for? तो basically this chakra is स्वादिष्ठान, जहां पर our being resides. We know we are because of स्वादिष्ठान. So, and this chakra, it is ruled by the planet Moon, चंद्र। चंद्र जो है इसको रूल करते हैं। इसका कलर जो है ऑरेंज है और इसका जो शेप है चक्र का बेसिकली सेमी सर्कल है। और चक्र योग के इस कमरे में ये जो वेस्ट पोर्शन है, दिस इज द स्वादिष्ठान चक्र। यहाँ पर आप देखो कलर ऑरेंज है, शेप सेमी सर्कल है, चंद्र की चांदी है और मून का पर्ल है, मदर ऑफ पर्ल डाला है। कृष्ण जी का आपको पीकॉक फेदर दिखेंगे क्योंकि इस चक्र में कृष्ण जी का जन्म हुआ। और कृष्ण की कहानी इस चक्र से कैसे रिलेटेड है वो भी हम समझेंगे। वी विल इवन अंडरस्टैंड दैट। और इस चक्र में हमारे महामृत्युंजय शिवा जो है वो रिसाइड करते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र क्या है हमारा? हमको मंत्र पता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा ऋतुमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। So what is the meaning of this mantra? O three-eyed Lord, please give me Sugandh, name, fame, Pushti means health. Fill me with all the good qualities so that just like a cucumber separates itself from the stalk and tells the farmer, use me for the world. Same way, make me so complete, utilize my complete potential so that I can help the humanity. So this is the chakra जहाँ पर आपका complete potential develop होता है, where you realize your complete potential. Now for this we have to understand that what is our being? हमारा being क्या है? Why we have taken birth? So we have to understand, we all come in this world for a particular purpose. हम सबका being जो है अंदर से अलग अलग है। We all have got a unique life purpose for which we have come here. We have come here to experience, but the life purpose of each person is different. इसको ज़्यादा easily समझने के लिए आप समझो एक सागर है। एक सागर में से अगर आज आपने एक जग पानी उठाया, वो जग का शेप है, उसके वो पानी से आप बगीचे में पानी देने वाले। उसमें से हमने कैन उठाया पानी का, उस कैन से आप अपनी कार में पानी भरने वाले। एक और आपने पानी ग्लास में उठाया, उससे आप किचन का काम करने वाले। तो शेप अलग अलग हो गया, कोई हो गया कैन हो गया, कोई जग हो गया, कोई ग्लास हो गया, शेप अलग हो गया,
पढ़ा तो पानी ना, और हमें पानी की क्वालिटी पता है क्योंकि इस चक्र में जल तत्व, स्वादिष्ठान में जल तत्व है। और जल का क्या तत्व है, ये कोई भी रूप ले लेता है। ग्लास में डालो ग्लास का रूप ले लेता है, बॉटल में डालो बॉटल का रूप ले लेता है। और जल ऐसा है वो किसी के साथ जल्दी से एसोसिएट भी हो जाता है। उसमें आप नींबू डालो तो हम ये नहीं कहेंगे ये पानी है जिसमें नींबू है, हम कहेंगे ये है नींबू पानी। हम उसमें कोक का पाउडर डालेंगे, कोको कोला। चाय की पत्ती डालेंगे, चाय बन जाएगी। तो ये हमारे अंदर का जल तत्व जो है, जो हमारे बॉडी का 70% पार्ट इज वाटर, एंड दैट इज योर बीइंग। सो आवर बीइंग कम्स इनटू दिस वर्ल्ड, एंड दैट इज द बीइंग। बीइंग में कोई गुण नहीं है, इट्स अ बीइंग, इट हैज जस्ट कम फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। आप सोचो उसका शेप अलग अलग। नाउ वो बीइंग आया कैसे, क्यों आया, किसने भेजा? ये पूरी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो हम ही है, हमने ही खुद के बीइंग को भेजा। क्यों भेजा? Why did we send our being? Because there was a desire to experience something. That is why you are born today. Today every single individual has been born out of a desire of the universal consciousness. आज आपको पता नहीं है, आज आपको लगता है maybe I am not good enough, I am less, मेरे में तो कोई qualities ही नहीं है, people I am just not good. Today you are judging yourself, but understand you are that consciousness with a being. और आपका being जो है वो आपको कोई ना कोई birth में you have to realize your complete potential. So you have to understand that the universal consciousness has given birth to this being. And why? Because there was a desire. आज क्या है? Today we are all living. Can we see that the kind of growth the earth has made over the last so many years? Can we see the growth earth has made? पहले कहाँ था इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी ग्रोथ? Can we see year after year, day after day, how much we all are growing? Isn't it happening because every person is living his being? किसी ने WhatsApp बनाया, किसी ने सैटेलाइट बनाई, किसी ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया। आजकल तो टेक्नोलॉजी एज है, पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ कोई आर्ट में अपना जिंदगी बढ़ा रहा है। And in all the areas of life, whether it is sensory means in the area of taste, touch, sight, in all the areas of life, aren't we expanding? हर एरिया में हम एक्सपैंड हो रहे हैं। म्यूजिक कहाँ पहुँच गए? म्यूजिक चरम सीमा पे पहुँच गए। यस और नो? आप खाने की रेसिपी देख लो, आप अरोमा फ्रेग्रेंसेस देख लो, आप मिठाई वालों की मिठाई देख लो, आप कपड़ों वालों के कपड़े देख लो, आप टेलीविजन सीरियल्स और मूवी की क्वालिटी देख लो, आप टेक्नोलॉजी देख लो, आप राइटिंग, पोएट्री, आर्ट देख लो, लिटरेचर देख लो, फिजिक्स देख लो, केमिस्ट्री देख लो, मैथ्स देख लो। So don't we see that every area we are expanding? And is anybody doing something new? Or everybody is developing over the other? You're developing over the other. कभी एक famous quote है आइंस्टीन का कि today if you have to make an apple pie, if you have to make an apple pie from the scratch, you have to reinvent the universe. आज आप एप्पल पाई भी नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए आपको सेब बनाने पड़ेंगे, और सेब के लिए आपको पेड़ बनाने पड़ेंगे, पेड़ के लिए आपको जमीन बनानी पड़ेगी, उसके लिए धरती बनानी पड़ेगी। सो टुडे अंडरस्टैंड कि हम एक दूसरे की ही चीज को लेकर डेवलप कर रहे हैं। वी आर डेवलपिंग, वी आर ग्रोइंग, और इसी ग्रोथ से हमारे अंदर डिजायर आती है फॉर मोर ग्रोथ। व्हेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल से वी वांट दिस, एक नया कृष्ण पैदा होता है, एक नया कृष्ण पैदा होता है। आज हम लोगों को लगता है बहुत ट्रैफिक जैम्स है, देयर आर टू मेनी ट्रैफिक जैम्स, एंड नाउ इट इज टाइम कि हमारे पास इंडिविजुअल हेलीकॉप्टर हो और हम उड़ उड़ के अपने ऑफिस पहुंच जाए। कोई ना कोई कृष्ण हो जाएगा पैदा। आज हमारे अंदर होगा कि आज किचन में बहुत टाइम वेस्ट होता है, आई होप कुछ ऐसा रोबोट बन जाए जो जाए और किचन में फटाफट सारा खाना मेन्यू रेडी कर दे, सो दैट आई कैन डू मोर वर्क। लेडीज का इतना सारा टाइम किचन पे जाता है,
मे बी वन रोबोट विल बी इन्वेंटेड, मॉर्निंग में हम उस पर रेसिपी फीड कर देंगे, आज हमने ये खाना है, हम आएंगे तो सब रेडी होना चाहिए। इट्स वेरी मच पॉसिबल। इंटरव्यूज आई वाज टॉकिंग टू वन कस्टमर, तो मुझे बातें करते करते मेरे को उसको स्ट्राइक हुआ। मैंने कहा सपोज हम लोग एक ड्रेस बना लें, वी मेक अ ड्रेस, और जिसमें हम बार बार कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, और सपोज किसी ने एक अच्छी एक मैकेनिकल ड्रेस बना दी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ ड्रेस बना दी, तो तुमने तो वो ड्रेस पहन ली, और जैसे तुम प्रोग्राम करोगे इट्स अ ट्रांसपेरेंट ड्रेस, बट व्हेन यू प्रोग्राम दैट ये सूट बन जाए, ये बीच वेयर बन जाए, ये पार्टी वेयर बन जाए, इसका मटेरियल ये बन जाए, तो वो ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन से इल्यूजन होगा कि वो पर्सन ने ये ड्रेस पहनी है। तो आज जो इतने सारी साइंस फिक्शन की मूवीज आती हैं, दे ऑल आर एक्चुअली अवर इमेजिनेशन, और धीरे धीरे वो इमेजिनेशन जो है वो सच भी होते जाते हैं। यस और नो? सो अंडरस्टैंड कि कृष्ण इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द डिजायर ऑफ द मास कॉन्शियसनेस। देयर इज अ नंबर ऑफ द मास कॉन्शियसनेस, वो नंबर कुड बी 30% ऑफ द पॉपुलेशन और 60% ऑफ द पॉपुलेशन। जब वो मास कॉन्शियसनेस का नंबर पहुंचता है और सारे लोग एक डिजायर करते हैं, इंडिया के लोग जब एक डिजायर करते हैं कि वी वांट अ गुड लीडर, एक मोदी प्रोड्यूस करते हैं। सो अंडरस्टैंड कि इट इज द डिजायर ऑफ द मास कॉन्शियसनेस व्हिच प्रोड्यूसेस अ कृष्ण। बट नाउ अंडरस्टैंड, जब एक कृष्ण प्रोड्यूस होता है, इज इट राइट टू टेल द वर्ल्ड कि ये कृष्ण इसके लिए पैदा हुआ? नो, बिकॉज जब एक पर्सन पैदा होता है तो अंडरस्टैंड, जब एक चेंज आता है तो देयर आर अपोजिंग फोर्सेस आल्सो। यस और नो? देयर आर ऑलवेज अपोजिंग फोर्सेस। जब मशीन्स भी इन्वेंट हुई थी तो लेबरर्स वेंट अगेंस्ट कि नहीं, वी विल लूज जॉब। तो जब भी एक पॉजिटिव फोर्स पैदा होती है तो नेगेटिव फोर्स भी होती है। देयर आर मेनी पीपल हु डोंट वांट टेक्नोलॉजी, हु डोंट वांट दिस टू हैपन, दे डोंट बिलीव इन दिस, दे डोंट बिलीव इन चेंज। यस और नो? सो एक नेगेटिव फोर्सेस भी आती है, तो नेगेटिव फोर्सेस से वो कृष्ण को प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ता है। यस और नो? तभी जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो कारागार में हुआ था, यशोदास और देवकी के यहाँ जन्म हुआ था, और जन्म होने के बाद जो है उनको स्मगल कर लिया गया, बिकॉज उनका लाइफ पर्पस था एक कंस को डिस्ट्रॉय करना। अब नाउ कंस को डिस्ट्रॉय करना कुड बी ये टैक्सियों को डिस्ट्रॉय करना, टैक्सी डिस्ट्रॉय करके मे बी वी विल हैव एयरक्राफ्ट्स। कोई भी पर्पस तो होगा ना, कोई भी चीज होगी, कोई पुरानी चीज जाएगी तभी तो नई चीज आएगी ना। तो कृष्ण का पर्पस था टू डिस्ट्रॉय कंस, तो नेचुरली दैट नेगेटिव एनर्जी वाज रेडी कि आई विल किल इट। तो कृष्ण को रातों रात स्मगल किया गया एंड ही वाज सेंट टू वृंदावन, और उसकी जगह देयर वाज अ इल्यूजन माया, जिसको उन्होंने मारने की कोशिश की, एंड इट वाज एन इल्यूजन दैट नो व्हाट हैड टू टेक बर्थ हैज टेकन बर्थ बट यू कांट फाइंड इट। सो कृष्ण जो है उन्होंने अपना जो जीवन है निकाला वृंदावन में। वृंदावन में उन्होंने कैसे निकाला? इल्यूजन्स में। उन्होंने गोपियों के साथ निकाला। कृष्ण का जो हम रिलेशन देते हैं सारा माया के साथ करते हैं। यस और नो? व्हेनेवर वी टॉक ऑफ कृष्ण वी ऑलवेज थिंक अबाउट गुड फूड, 56 भोग उन्हीं को लगते हैं। हमारे शिव जी को तो धतूरा चढ़ता है, बेलफूल चढ़ते हैं, और कृष्ण जी को तो 56 भोग लगते हैं, दूध दही माखन, गोपियाँ, रासलीला, खूबसूरती, हर चीज कृष्ण से रिलेटेड है। तो हम जो जब तक कृष्ण स्ट्रॉन्ग नहीं बनते और जब तक अपने आप को रियलाइज नहीं करते तब तक वो इल्यूजन में रहते हैं। आज आप सब वही कृष्ण। Today you are living in an illusion because you are getting ready to live that life purpose. Today you are enjoying the taste of life. आप गोपिकाओं को एंजॉय कर रहे हो, you are enjoying all the senses, all the tastes of life. आप जिंदगी की सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, राधा को एक्सपीरियंस कर रहे हो, सारे खाना पीना, दुनिया भर का म्यूजिक, संगीत, हर चीज को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। पर एक्सपीरियंस के साथ साथ यू आर ऑल्सो अलाइनिंग टू योर लाइफ पर्पस। आप सीख भी रहे हो। यस और नो? वो एक्सपीरियंस को अचीव करने के लिए भी लाइफ आपको धीरे धीरे अलाइन कर रही है इन द राइट डायरेक्शन। आप धर्म की तरफ भी अलाइन हो रहे हो, और जैसे जैसे आप अलाइन हो रहे हो और जब आपकी नॉलेज पूरी हो जाएगी, when you will be strong, when you know the laws of life, understand, आपका जो है
When you take birth even to align with the laws of life. ये जो यूनिवर्स है ये पर्टिकुलर लॉज के साथ चलता है. These laws are called धर्म. राइट? लॉज आर कॉल्ड धर्म. हमें पता है जैसे सूर्य का धर्म है, एवरी डे मॉर्निंग इट विल कम एंड राइज. ये सूर्य का धर्म है. हर प्लैनेट का, हर सीजन का, हर बीज का, हर पेड़ का धर्म है. आज आम का धर्म है कि तेरे को गर्मी में पैदा होना है, गर्मी में पैदा होना है और लोगों की प्यास बुझानी है. तो अंडरस्टैंड कि हर चीज का अपना धर्म है. यस, सो अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स runs with a dharma. Without dharma we can't survive. So there is a perfect law and order and discipline in the nature. Yes or no? सबसे पहले all these years you have to align to those laws. It is not learning those laws. No learning. Alignment. Only alignment. And these laws are taught to you by your 7 chakra in the body. आपके बॉडी में 7 चक्र हैं. Every chakra teaches you the law of alignment. आपको अलाइन होना है उस बात पे. मूलाधार चक्र जो है, जो हमने लास्ट टाइम क्लास की थी, what did it tell you? I am ready to work. I am ready to face challenges. I am supported. I will respect my community. Yes or no? These are the laws of the Mooladhara chakra. Then we have laws of the Swadhisthana, laws of the Manipur, laws of the Anahat. These are all laws which are told in all our religious books. हमारी सारी religious books actually same बातें करती हैं. They all, कोई भी नहीं कहता चोरी करो, बेईमानी करो, parents की इज्जत मत करो. Yes or no? They all at the basic level talk only about the laws. So we are taught in these growing years as Krishna the laws. As हम बड़े होते जाते हैं हमें laws भी सीखने पड़ते हैं, क्योंकि हम जब कृष्ण बनते हैं हमारे को अलग अलग डिजायर्स होती है. मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, पर हम नहीं अचीव कर पाते जब तक वी आर नॉट अलाइन टू द लॉज. तो इसके साथ साथ वी लर्न द डिफरेंट लॉज. और जैसे जैसे हम अलाइन होते जाते हैं वी लर्न द लॉज ऑफ धर्म एंड वी स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर अलाइन टू हू वी ट्रूली आर. पर जैसे जैसे हम इसको अपने आप को अलाइन करते जाते हैं लॉज में, पर अंडरस्टैंड कि वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो व्हाई वी हैव टेकन बर्थ. तो हमारा जो जीवन का जो अर्थ है, अर्थ वो छुपा रहता है. इट इज हिडन लाइक इन इल्यूजन. And we are in illusion of 3 consciousness. We are made up of 4 consciousness: mind, body, soul and senses. ये जो 3 consciousness हैं, mind, body और senses, इनके illusion में, इनकी माया में, इनके pleasure पेन के अंदर हमारा जो सत्य है, हमारा जो सच है, वो छुपा रहता है. वो कृष्ण जो एक्चुअली क्यों आए थे वो छुपा रहता है अंदर. तो जब तक हम इस माया में रहेंगे वी विल नॉट रियलाइज हू वी आर. तो हम डेवलप होते जाते हैं, लॉज रियलाइज करते जाते हैं, और जैसे जैसे लॉज रियलाइज करते जाते हैं वी हैव टू क्लेंस ऑल द रित्ती एंड ऑल द नेगेटिविटी दैट वी आर एसोसिएटिंग विद. हमने जो डेफिनेशंस के साथ एसोसिएट किया है वी हैव टू क्लेंस दैट एसोसिएशन एंड दैट नेगेटिविटी. समथिंग लाइक एक पानी है. पानी पारदर्शी तब तक नहीं होगा जब तक उसके आसपास की गंदगी, उसकी रित्तियों को क्लीन नहीं किया जाएगा. तो वी हैव टू क्लीन ऑल दिस नेगेटिविटी. तो हम जो चक्र योग में करते हैं, व्हेन वी डू रिलीज, वी आर एक्चुअली क्लेंजिंग दिस नेगेटिविटी टू सी द वाटर मोर क्लियरली. और जब हमारे जो सारे माइंड, बॉडी, सेंसेस, उनकी जितनी भी रित्तियां हैं, व्हेन दे गेट क्लेंस्ड एंड दीज रित्तियाज आर क्रिएटेड बाय द 7 चक्र. And when these rittis become cleansed, then we are able to see the अर्थ. कि मेरा अर्थ क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ. And then we live our complete potential. Clear? उसके बाद तो once Krishna has developed, after that Krishna went to live his life purpose. And जो उन्होंने महाभारत में हेल्प किया, उन्होंने जो मारने के लिए आए थे उनको मारा. All that he did once he came out of these illusions and maya, and then he was ready to do his life purpose.
Same thing happens with all of us. कि we are right now surrounded in Maya and we don't know who we are. So this is about Swadhisthana Chakra. So अब स्वादिष्ठान चक्र का क्या लॉ है? What is the challenge of the स्वादिष्ठान चक्र? स्वादिष्ठान चक्र का चैलेंज है कि it is our being, और हमारा being जो है it should never get tainted, it should never get polluted. We should know that we are that Krishna in waiting. पर क्या होता है जब हमारे को जिंदगी में we have lot of problems, we come across adverse people, adverse situations in life, we start feeling that maybe I am less, maybe I am not good enough, I can't do it. So we start defining ourselves because we don't know we are Krishna, and because of this definition हमारा जो being है it gets polluted. So the challenge of the Swadhisthana Chakra is to cleanse our being. We have to cleanse our being, and only when you cleanse your being, then only you get the fruits of the Swadhisthana Chakra. Anybody has any question after this long lecture? Anybody wants to ask anything? इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से रिमूव होता है स्वादिष्ठान चक्र में जो भी आप अपने साथ एक नेगेटिव एसोसिएशन एसोसिएट करते हो, इट कुड बी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इट कुड बी आई एम नॉट गुड इनफ, पीपल टेक एडवांटेज ऑफ मी, जितना भी आप नेगेटिव इमोशन के साथ अपने बीइंग को एसोसिएट करते हो, दैट ब्लॉक्स द स्वादिष्ठान चक्र. एंड व्हाट इज द स्वादिष्ठान चक्र? आपका स्वादिष्ठान चक्र इज द क्रिएटर विदिन यू. Today in your life, every single situation that you are attracting in your life is because of who you are. आज अगर आपको लगता है I am not good enough, so be it. People come in front of you to tell you are not good enough. When you say I don't get opportunities, people come, they take away the opportunity and say sorry, you don't get opportunities. When you say I don't get my due, so be it. When you say I cannot forgive, you are faced with a situation where you have to forgive. You are faced, it's like a mirror. स्वादिष्ठान चक्र जो है ना, ये मिरर है, शीशा. जो आप खुद के बारे में सोचते हो, आपके सामने एग्जैक्टली वो होता है. एग्जैक्टली. It is your being, it is who you are. तो आपकी लाइफ की सिचुएशन दैट यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ इज एग्जैक्टली एज पर योर बीइंग. टू गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, यू नो यू आर मेड अप ऑफ 4 कॉन्शियसनेस. इट इज जस्ट एन अवेयरनेस दैट यू आर द माइंड, यू आर द बॉडी, यू आर द सेंस एंड यू आर द सोल. टुडे इफ यू आर हाईली एजुकेटेड, आप एजुकेशन से तो बहुत हाईली क्वालिफाइड हो, पर बीइंग से यू फील यू आर लेस. So you will attract situations which are less. You will end up compromising, sacrificing. You will attract situations only as per your being, not as per your mind. So in your life, आपके सामने जो भी चीज attract हो रही है is as per your being. We are going to do meditation to cleanse the being. When you do the meditations very seriously, you will be able to cleanse your being in just one session. Are we ready to do it? So we'll be doing this meditation, but before this we should know all the aspects of the being. Okay? This is the Swadhisthana Chakra. This chakra is ruled by Krishna, Mahamrityunjay, Shiva, and also Kamdev. तभी तो इस चक्र में जो है we are all the time in illusion. हम इस चक्र में काम enjoy करते हैं. We live the illusions in Swadhisthana Chakra. जो कहते हैं ना, अगर हमारे 4 पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. तो हम लॉज ऑफ लाइफ सीखते हैं, अर्थ समझते हैं, और काम अपने जितनी भी डिजायर्स हैं उनको फुलफिल भी करते हैं. तभी तो इसका मंत्र है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम. टुडे यू कैनॉट लीव द वर्ल्ड, टुडे यू कैनॉट रियलाइज योर लाइफ पर्पस टिल यू हैव सैटिस्फाइड ऑल योर डिजायर्स. Either you have satisfied your desires, or you have seen the desires and say, sorry, I don't want it, and you release the desire. Either you live the desire
एंड लीव इट। मैंने तो बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत देख लिया, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। या तो आप सब कुछ हर एस्पेक्ट शरीर का, शारीरिक वे में मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, फैमिली एक्सपीरियंस कर ली, मनी एक्सपीरियंस कर लिया। मानसिक वे में आई एम सेटिस्फाइड विथ माई इंटेलेक्ट, विथ माई नॉलेज, विथ माई रोल दैट आई हैव बीन प्लेइंग। सेंसरी वे में आई एम सेटिस्फाइड, आई हैव एंजॉयड द टेस्ट ऑफ लाइफ, smell of life, I have seen all the views, I have touched whatever possible, I have spoken enough, I have heard enough, I have done enough. So either you are totally satisfied from all the aspects. When you are totally satisfied, then also you drop it like a hot potato. Yes or no? But dissatisfaction के बाद, if you are dissatisfied, you will not be able to reach your life purpose. तो इसलिए you should satisfy yourself, you should not curb your desires. Otherwise they will be like a coiled spring. बिल्कुल दबा दो desires को, जैसे ही छूटेंगी, जो अटैक करेंगे ना, you will not be able to take it. So you have to look at the desire, see it, see whether you want it, either push it off or live it properly. You will be surprised कि कोई भी desire जो है वो endless नहीं होती। आप उसको लिव कर लोगे ना, मन भर जाएगा। बचपन के गुड्डा गुड्डियों के साथ, है ना, बचपन के खिलौनों के साथ आपका मन भर गया कि नहीं? Yes or no? और बहुत सारी desires you see today, बहुत सारे। पहले you used to enjoy moving out with friends, having parties, ताश खेलना। एक टाइम के बाद आपका मन भर गया कि मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लगता। I like to mix more with people who are my kind. Yes or no? So you have to see the desire and fulfill it. तभी you will be able to understand the life purpose. So this is the स्वादिष्टान। इसके अंदर 2 इंद्रियां होती हैं। Every चक्र has got 2 powers. इसमें एक पावर होता है टेस्ट का। In स्वादिष्टान चक्र you understand the taste of life, कि life is so tasty. आपको जो कहता है ना, मेरे को लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एंजॉइंग, इज बेसिकली स्वादिष्टान चक्र। एंड एट द सेम टाइम इसमें एक इंद्री है ऑफ क्रिएशन। यू क्रिएट एवरीथिंग इन योर लाइफ एज पर द स्वादिष्टान चक्र। और एक हमको ऑलरेडी एग्जाम्पल पता है कि इन द स्वादिष्टान चक्र चिल्ड्रन आर क्रिएटेड। अ लेडी इज एबल टू कंसीव बिकॉज द स्वादिष्टान चक्र इज स्ट्रॉन्ग। So स्वादिष्टान चक्र में when we create a child, you create everything. You create a job, you create some beautiful artifact, you create relationships. If people are having problems in creation, even if it is problem in marriage, problem in getting a job, problem in being successful in business, it's all because of स्वादिष्टान चक्र. You have to first cleanse your being. Okay? So this is the chakra of identity. And स्वादिष्टान चक्र tells us that we have to have the pride of being who we are. इस चक्र में we realize the pride of being who we are. And the soul, as we have said, the soul has got 3 aspects of mind, body and senses. And when this chakra is balanced, जब आपका स्वादिष्टान चक्र जो है when it is balanced, what happens? You know your identity and you have got a personal boundary around you. But when it is imbalanced, you are all the time either negative or you are all the time in guilt feelings, and basically you are all the time associating with negative situations. The question is, why do you lose your self-esteem? Who is going to answer? Why do we lose our self-esteem? क्या हम पैदा ही होते हैं लोअर सेल्फ एस्टीम के साथ? Why do we lose our self-esteem? Yes? We are told by parents, teachers. Okay. Yes. One very good thing. Our parents और teacher tell us, ये तू क्या कर रहा है? You are not good enough. देखो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है. तू क्यों नहीं ला सकता अच्छे मार्क्स? Why you can't be disciplined? तू बाकी लोगों जैसा क्यों नहीं हो सकता? Second. Fear of survival is no relation in that. Inconfident. Negative thought. Negative thought आता कहाँ से है? Negative thought
Lack of confidence. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? And when we find someone who is better than us in that particular field. One is because of competition. See, we have to understand negative thought ऐसे नहीं आता है, बैठे बैठे negative thought नहीं आता है. Negative thought आता है because of partnerships, unions. जब आप कोई situation में देखते हो कि I was not able to handle the situation, या you feel that somebody is better than me, or I failed in that situation. Today you studied hard for your exams and you did not get right marks. You worked hard for a job or a salary and you didn't get it. You tried very hard to marry that girl whom you liked, but she rejected you. So what happens is we start doubting ourselves. Yes or no? So basically ये जो भी negative thought है, why do we lose our self confidence? That only happens in relationships. Yes or no? जब भी हमारा unions होता है, partnership होता है, we see that we are not able to interact properly and we lose our confidence. कि something is wrong in me. मैं जो interact नहीं कर पा रहा. Yes or no? Then what is the solution? What we should be doing? Yes. What we should be doing, क्योंकि unions relationship में we see that people are rejecting us or we are not getting job. What is the reason we are being rejected or we are not getting job? What is the reason? What we should be doing? We should accept ourselves as a way we are and accept the situation and work on it. Yes. Yes. Anybody? Because we are not accepting ourselves. Accept yourself. Okay. See, basically what we need to do, we are trying hard in our education or we are trying hard in our business, right? Or we are working for all different aspects of our personal and professional front. Yes? But we are seeing that we are not getting success. What we should be doing? Understand, we are not getting success because our being is pure, but we have to train our body. We have to train our mind. We have to train our senses. Yes or no? We have to see the situation from the aspect of mind, body and senses. But we should not pollute our being, no? जैसे ही you pass a definition that I did not get it because I am unlucky or I don't deserve or I am not appreciated, immediately आपका जो being है वो pollute हो जाता है. आपका जो पानी है ना अंदर वो मैला हो जाता है. Understand? It is so dangerous to pass a comment on yourself because the moment you pass a comment, in my life I don't get things easily. In my life people take advantage of me. So when you pass a comment like this, which is related to your being, the water gets polluted. आपका पानी pollute हो जाता है. And then what happens? Exactly like that, you start attracting the situations in your life. So what we should be doing is, we should know that when any adverse situation happens in our life, we should not be putting ourselves in the picture. हमें खुद तो बाहर रहना चाहिए पिक्चर के. हमें खुद तो बाहर रहना चाहिए कि मैं तो प्योर हूँ भाई, मैं तो सही हूँ. But now I have to work कि मुझे क्या knowledge चाहिए, मुझे क्या effort चाहिए और मुझे क्या senses में act करना चाहिए so that I get this situation in my favor. Yes or no? We have to understand हम सबका being अलग है. Being अलग का मतलब क्या है? A good example will be, we all are different animals. Suppose आज एक कमरे में एक जिराफ है, एक घोड़ा है, एक काऊ है, एक बिल्ली है और एक चूहा है. Actually हम सब बिल्कुल अलग अलग लोग हैं. We all are different in the being. Now understand that everybody is looking at the other person from his perspective. आज आपके फादर कह रहे हैं तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, तू मेहनत क्यों नहीं कर रहा. आप अंदर से तो काऊ हो.
अंदर से यू आर अ काउ, यू आर नॉट मेंट टू डू दिस पढ़ाई, यू लाइक पेंटिंग, यू लाइक ड्राइंग, आपका बीइंग अलग है, दिस स्टडी इज नॉट योर फोर्टे, बट योर फादर इज अ आइंस्टीन, ही वांट्स कि भाई मैं पढ़ सकता हूँ, ये क्यों नहीं पढ़ सकता, भाई वो फलां पढ़ सकता है, तू क्यों नहीं पढ़ सकता, ही इज नॉट रियलाइजिंग दैट यू आर एक्चुअली अ काउ. टुडे इन अ कमरा सपोज कैट ईट्स द माउस एंड जिराफ इज थिंकिंग, देखो कैट कितनी खराब है, उसने माउस को खाया. डू यू थिंक कैट इज एट फॉल्ट? डू यू थिंक कैट इज एट फॉल्ट? कैट तो अपना बीइंग जी रहा है ना, यस और नो? Cat is living its being, no? So, when we understand that we all are different animals, in our being हम लोग इतने अलग हैं, और प्रॉब्लम कब होती है? When we think like us, all are like us, और तब प्रॉब्लम होती है because we are not able to understand the difference. हमें लगता है why we are not understood, why people are not understanding us, and we are judging people's behavior. Why the cow did not give me a ride when I asked her? Why this one did not help me when I wanted? We are not understanding वो जो person है वो totally different जीव है. So, but understanding this, how do we get along with them? Yes, how do we get along? सब लोग अलग अलग animals हैं, but finally we have to get along with everybody. So for that we have to first understand why we have to get along with everybody, because finally we have to make a creation, because we are creators. We have to make a creation which is going to be used by all the beings. Yes or no? It's not possible that electricity was invented only for few people and few people will die if they use it. Yes or no? So आपका creation is going to be for all the beings. So that is why we all look same. कि भाई तुम जो भी क्रिएट करोगे इट हैज टू बी यूज्ड बाय एवरीबॉडी, इसलिए वी लुक सेम, बट एक्चुअली वी आर ऑल इनसाइड डिफरेंट एनिमल्स. एक काऊ है, एक जिराफ है, एक माउस है, एक बिल्ली है, और सबका अपना अपना नेचर है. एक डरपोक है, एक हार्ड वर्किंग है, एक स्मार्ट वर्किंग है, एक सेंसरी पर्सन है, एक पर्सन जो है वो ही लाइक्स ऑल डिजाइनिंग फैशन. One person thinks with his mind, one person thinks with the heart, one person thinks with the body. So we are all actually different people. So what is the challenge of the Swadhisthana Chakra is that knowing that we are different beings, how do we do the creation? Because today it's not possible that I'm not going to talk to anybody, I'm going to be in my room because I can't get along with anybody. Yes or no? Lot of people finally take the act, मैं तो शादी ना करूँ बेटर है, बेटर है मैं अकेला ही रहूँ तो अच्छा है. मैं तो लोग से मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है कि बेटर है मैं अकेला रहूँ. Lot of people do this, but do you think that is the solution? Running away is not the solution, no? कि मैं तो भगवान में रम जाऊँ, भगवान तुम्हें वापस यहीं भेजेगा. He is going to again send you back. So what is the solution? आज सारे जानवर अलग अलग हैं, सबकी बीइंग अलग अलग है, but we have to get along with them. अपना काम भी करवाना है, मतलब भी निकलवाना है. Yes, who will tell? Yes, what is the solution? Today we cannot run away by not interacting with them. Accept them as they are. Beautiful. Firstly, accept them. ये शेर है, ये चीता है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, ये तेज मिर्ची है, ये तीखी मिर्ची है, और ये बैगन है. तो हर पर्सन को सबसे पहले टोटलिटी में एक्सेप्ट कर लो. हमारा ईगो कहता है डोंट एक्सेप्ट. जब उसके पास भी 2 हाथ दिख रहे हैं, 2 पैर दिख रहे हैं, एक दिमाग दिख रहा है, वो क्यों नहीं कर सकती तो मैं कर सकता. अरे वो बीइंग डिफरेंट है. तो एक्सेप्ट करने के लिए पहले कंपैरिजन भी तो छोड़ना पड़ेगा ना. सबसे पहले एक्सेप्ट द पर्सन एग्जैक्टली एज ही इज. आज आपका बच्चा जैसा है ना, उसको एक्सेप्ट करो. उसको पढ़ाई करना नहीं पसंद है, उसको एक्सेप्ट करो. सी वंस यू एक्सेप्ट, आफ्टर दैट व्हाट इज द सेकंड स्टेप? Do not expect anything.
एवरीथिंग चलेगा नहीं ना। आज हम ऑफिस में रह रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते आई डोंट एक्सपेक्ट फॉर माई स्टाफ। पेरेंट्स नहीं बोल सकते बच्चे को करने दो जो करना है, आई डोंट एक्सपेक्ट फॉर माई किड्स, आई डोंट एक्सपेक्ट फॉर माई वाइफ। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। सो व्हाट वी नीड टू डू, So we keep on trying. वी कीप ऑन, Keep on trying all various ways. यस, Till the time we find we can be successful. And the action which was taken, that will come to a success too. so basically what we need to do is we need to use communication. We have to use communication, we have to use the powers that we have with us, and we have got lot of shakti inside us. एक है क्रिया शक्ति, शक्ति of action. Today your business is not doing well because your client is not interacting with you, he is not giving you the business. You can't say that I am not good enough and sit, because you are not realizing it has already settled deep in your subconsciousness that I am not getting my due. It has got settled. But today if you release and you cleanse the being with the meditation we are going to do now, after that you see कि मुझे भगवान ने शक्ति दी है। कौन कौन सी शक्ति दी है? एक है क्रिया शक्ति, काम करने की शक्ति, एक है ज्ञान शक्ति, wisdom, what does the client want? Maybe what I am giving to the client and what he wants is different, because वो दूसरा जीव है, उसकी expectation different है। I have to study the profile of the client and give. Many times people are giving something to the client as per their choice. They are not giving as per his choice. Yes or no? हर client की अपनी profile है। Every client wants certain thing. Yes or no? आज आप मार्केट में अलमारी खरीदने जाते हो, You go to buy an almirah in the market. वो सेल्समैन बताया जा रहा है सर ये बहुत बढ़िया अलमीरा है, ब्यूटीफुल अलमीरा है सर, बिल्कुल बार्गेन है, 50% डिस्काउंट पे है, सस्ती है, टिकाऊ है, बहुत बढ़िया है। Do you think every person will go for it? Maybe you are a brand conscious person. आप बोलोगे 50% डिस्काउंट, ये मुझे समझ क्या रहा है? You will not go for that, no? Maybe you are a brand consciousness. आपको जैसे दिखेगा डिस्काउंट है, सबसे पहले तो वहां से भाग जाओगे। You will want a thing which is a big brand. जो मेरे फ्रेंड्स या मेरे कलीग आके देखेंगे वो कहेंगे क्या अलमीरा ली है सर, कहाँ से खरीदी? So every person will not buy the same thing, no? So it makes worthwhile to go into the profile of the client. To first, और ये कब होगा when you stop judging yourself? क्योंकि हम खुद जब तक खुद को जज करेंगे ना, हम दायरे से बाहर नहीं आ पाएंगे। हम अपना दायरा बढ़ा ही नहीं पाएंगे कि maybe there is something else I can do, else I can do. क्योंकि हम एक जजमेंट बना के बैठ रहे हैं। आज कहते हैं ना कि today success cannot be achieved using the same methods which caused you failure. जिसके कारण आपको फेलियर हुआ है, you cannot achieve success that way. अब तो आपको जो उंगली है उसको टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा। वो टेढ़ी कब कर पाओगे जब खुद को तो जज करना बंद करो ना, खुद को तो बाहर रखो पिक्चर के, क्योंकि मैं तो ठीक हूँ। I have to change the way I am approaching the situation. Maybe I have to increase my wisdom. Maybe I have to see what other people are doing. Maybe the way what the client wants, I have to go deep in his profile. Today, you know, successful companies, they spend so much of time to get deeply into the profile of the client. आज अगर जो बड़े-बड़े giants हैं, जैसे Walmart है, if they want to open a store in the city, they will not go like normal people. आज नॉर्मल पर्सन क्या बोलेगा? मेरे फादर की ना किराने की दुकान थी, यहाँ पर किराने की दुकान चाहिए, खोल लो। हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे कितनी स्पेंडिंग कैपेसिटी है, लोगों को एक्चुअली क्या चाहिए, कितना पैसा है, रेंटल कितना है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टर्नओवर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन। वी डोंट गो इनटू दैट डिटेल एंड दैट इज व्हाई स्मॉल पीपल रिमेन स्मॉल। बट व्हेन यू अडॉप्ट द मेथड्स यूज्ड बाय द बिग कंपनीज where they do a thorough research, SWOT analysis, this analysis, they spend six months to 1 year only doing analysis of a particular geography. कि यहाँ पर किस टाइप का क्या प्राइस रेंज, what type of advertisement, what type of message. When they work on that, right, they are bound to get success. तो जब आप खुद के दायरे से बाहर आओगे, only then you will think of success, no? So या तो आप अपनी क्रिया शक्ति यूज करो, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, या अपनी ज्ञान की शक्ति करो, अपने ज्ञान करने के तरीके को बढ़ाओ।
या अपनी जो इच्छा शक्ति है, जो सेंसरी पावर्स, मेरी कस्टमर को रिझाने का तरीका, सर आप ये लो, इसके साथ एक और फ्री 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 फ्री। भाई कस्टमर को एक्साइट करो, यस और नो? तो या तो अपनी मार्केटिंग बढ़ाओ, द वे यू डू योर अप्रोच योर क्लाइंट्स, मे बी द व्हाट यू आर गिविंग इन फ्री, सर आप मेरे साथ काम कराओ, इसके साथ आपको ये फ्री मिलेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू कैप्चर द क्लाइंट, यस और नो? तो हमारी जो शक्तियां हैं तभी यूज कर पाएंगे जब ये हमारा जो बंधन है, ईगो का बंधन है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, पहले तो उससे बाहर, यू आर परफेक्ट, यू हैव टू रिलीज दिस। इसमें मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, बहुत मैंने बचपन में पढ़ी थी। एक बार एक ऋषि था, उन्होंने ही वॉज प्रेइंग इन द वाटर। जब वो प्रे कर रहे थे तो उनके हाथ में एक छोटी सी चुहिया गिर गई। तो चुहिया देखी कि चुहिया है ना एक ईगल के मुंह से गिर गई थी, तो उनको बड़ी दया आई, तो ही कन्वर्टेड द चुहिया इनटू अ बेबी गर्ल। तो उन्होंने एंड देन ही वेंट टू हिज वाइफ सेड ओके फाइन, आई एम वेरी हैप्पी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। दे टुक केयर ऑफ हर लाइक अ बेबी गर्ल एंड शी बिकेम अ ब्यूटीफुल यंग वुमन आफ्टर 20 years। नाउ उसकी शादी का टाइम आया, तो ऋषि ने कहा बेटी मैं तो बड़े से बड़े लोगों को ला सकता हूँ जिससे तेरी शादी कराऊं। किससे तेरी शादी कराऊं? तो वो पहले रेन गॉड, थंडर गॉड को लेके आते हैं, कहते नहीं पापा ये तो बहुत भयावह है, बहुत भयानक है। कहते इससे बेटर कौन है? कहते इससे बेटर जो है वो है क्लाउड्स हैं, जो क्लाउड्स हैं वो रेन को होल्ड करते हैं, वो इससे स्ट्रांग है। तो क्लाउड को देख के कहती है नहीं पापा बहुत डार्क है, ग्लूमी है, आई डोंट वांट क्लाउड। क्लाउड से बेटर कौन है? तो थक जाते हैं। फिर क्लाउड से बेटर है, वो कहते हैं चलो पहाड़ है, पहाड़ जो है वो क्लाउड को रोक देता है। तो वो कहते हैं बेटा पहाड़, बेटा इससे शादी कर ले, कितना बढ़िया है। फिर पापा ही सो कोल्ड एंड ड्राई, आई डोंट लाइक, पहाड़ से कौन स्ट्रांग है? तो पापा बड़े असमझ में कि मैं क्या करूं, पहाड़ से कौन बेटर है? तो फाइनली कहते हैं बेटा पहाड़ से मुझे लग रहा है बेटर तो चूहा है। चूहा जो है पहाड़ में होल कर देता है, और जैसे चूहा आता है ना शी इज एक्साइटेड, पापा ही इज परफेक्ट फॉर मी। तो हर चूहे को जो है वो अपनी चूहे ही पसंद है। इट इज योर डेफिनेशन कि पहाड़ बेटर है, रेन गॉड बेटर है, ये बेटर है। चूहे को केवल अपनी चुहिया चाहिए। ओके, सो वी आर रेडी टू डू मेडिटेशन। Now today, my being is very corrupted. I have put so many doubts in my being that I am not good enough. मुझे बार बार खुद पे डाउट होता है। कोई भी सिचुएशन होती है, मुझे लगता है मैंने गलत तो नहीं किया। I am all the time doubting myself that there is something less in me. Maybe my looks are not good. Maybe my behavior is not good. Maybe the way I talk is not good. Maybe my actions are not good. Maybe my destiny is not good. Maybe my education is not good. I'm all the time doubting myself. And because of self-doubt, I always feel less. I feel I'm not good enough. I feel I don't get my due. I feel people take advantage of me. But today, in the light of Lord Mahamrityunjay, I am ready to shed all this self-doubt in His feet. Let Him take care of me. I am not going to doubt myself. Yes or no? So we are going to do this meditation from all the chakra of our body. I will be guiding you. We will be releasing this self-doubt from all the different chakra. We will be releasing self-doubt from every aspect of your house, your society. We are going to clean all this kachra which has gathered in the water, and we are going to surrender to Mahamrityunjay Shiva. Okay? Close your eyes. Focus at the tip of the toes. Today, I am ready to release all self-doubt and all judgments of myself. I feel so worthless. I feel so negative. There are so many things I wanted to do in my life. There are so many things I wanted to be in my life. When the time came, I was not able to utilize my potential.
I did not do what I was supposed to do. I have fallen in my own eyes. I feel so bad about myself. Sometimes I feel I deserve to be punished. I deserve whatever I am getting in my life, I deserve. Because I have not done what I was supposed to do in my education, in my personal life, in my relationships, in the way I have been interacting in my personal and professional career. I am vibrating with so much of self-doubt and negativity. But today, I am ready to cleanse this mirror. I am ready to cleanse, I am ready to surrender all this self-doubt in the divine light of Lord Mahamrityunjay. Let Him take care of me. I am ready to surrender. Start releasing. Release, release, release. Release from the tip of your toes. Release, I am not good enough. Release, I am less. Release, I have nothing to offer. Release, release from your lower legs. I am worthless. Release, release, I am not loved. I am not wanted. Release, release, I don't deserve a better life. I don't deserve happiness. I don't deserve success. Release, release completely from your thighs. Release, release all self-doubt completely from the red Mooladhara chakra. Release, release all this anxiety, all this anger. I don't get my due. I am not appreciated. Release, release completely from the red Mooladhara chakra. Release all self-doubt completely from the red Mooladhara chakra of stability. Release, release all the self-doubt from the orange Swadhisthana chakra located 2 inches below the navel. Release, release all the self-doubt. I am not good enough. Release, release, I am less. Release, I have nothing to offer. Release, release, I am worthless. Release, I am not loved. I am not wanted. I am not appreciated. Release, release completely from the Swadhisthana chakra. Release, I don't deserve success. I don't deserve a better life. I have to sabotage myself. Release, release, I don't deserve happiness. Release, release, I am not getting due. I am not getting appreciated. Release, release, I have not done what I was supposed to do. I am not where I was supposed to be. Release, release all self-doubt, all negativity, all anxiety, nervousness. Release completely from the orange Swadhisthana chakra. Whether it is good and bad, right and wrong, across all the 9 levels.